हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 11 में होंगे और सीखेंगे लोन एंड इंटरेस्ट के सारे तमाम पचड़ों को। किस किस तरह के सवाल क्रिएट होते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करना चाहिए, सबसे जल्दी और सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। ठीक है, तो आज के इस पूरे मैटर को ख़त्म करूंगा मैं 3 वेरिएशन में, 3 टाइप्स में। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पहले आप क्वेश्चन रीड करो, समझो उसे अपने भाषा में, फिर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आज के क्लास का पहला टाइप, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और लोन एंड इंस्टॉलमेंट पे ये सबसे मामूली सवाल होते हैं। कह रहा अ मैन बोरोज ₹3000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक पर्सन है जो उधार लेता है 3000 रुपये और इस पे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से CI कैलकुलेट होगी। He pays back ₹1000 each year. अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हीज ड्यूज। मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। ये जो आर्ग्यूमेंट वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे आपको सवाल पूछना शुरू किया है इंफॉर्मेशन देने के बाद, ये ज़रा सा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो 3000 रुपया बोरो करता है और आपसे पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के एंड में कितना वो और पे करे कि लोन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हिसाब करो कि 10% हर एक साल का हम अलग अलग हिसाब करते हैं। ठीक है, 10% फर्स्ट ईयर यानी कि 300 रुपीज़ का CI लगेगा। फर्स्ट ईयर के एंड में यानी कि उसको कुल मिल करके जो उसका प्रिंसिपल बोरोड टुगेदर विद द इंटरेस्ट हो गया ना, वो 3300 हो गया। अब वो एक पेमेंट करेगा कितने का? 1000 रुपीज़ का करेगा ना, पहला पेमेंट इसका। कितना बाकी रहा भाई? 2300 रुपीज़ बाकी रह गया। नेक्स्ट ईयर, ये तो पहला साल था, नेक्स्ट ईयर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक साल, तो यानी कि 230 रुपीज़ का इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा। तो कुल मिला करके अब उसका बकाया हो गया 2530 रुपीज़ का। यहाँ पे उसने फिर से 1000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट दिया, तो बकाया कितना रहा भाई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1530 रुपया। अब एक साल और चलाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे साल के एंड में। तो तीसरे साल के एंड में यानी कि 10% और, यानी कि 153 रुपीज़ और। तो यानी कि अब बन पड़ा है 1683 रुपीज़, 1683 रुपया। ये अब वो पहुंच चुका है थर्ड ईयर में, अभी पे नहीं किया है, थर्ड ईयर के एंड में वो पहुंच चुका है। बोलो हाँ या ना। 3000 रुपया का प्रिंसिपल बोरोड था, फर्स्ट ईयर 1000 रुपया का इंस्टॉलमेंट दिया, 2300 अभी भी बकाया रह गया। सेकेंड ईयर 1000 रुपया का इंस्टॉलमेंट दिया, 1530 रुपया अभी भी बकाया रह गया। और थर्ड ईयर के एंड में अभी वो पहुंच चुका है 1683 रुपये। मगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के एंड में वो 1000 रुपया का इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। आप बस उसे ये बताओ कि थर्ड ईयर के एंड में अगर उसे लोन पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो कितना रुपया का उसे भुगतान करना होगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1683 रुपया अभी भी बकाया है। तो थर्ड ईयर के एंड में ही शुड पे 1683 रुपीज़। ये सवाल के मुताबिक जो आंसर था। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि क्वेश्चन का जो आर्ग्यूमेंट पोर्शन है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन दे दिया क्या कि 3000 रुपया बोरो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 1000 रुपीज़। इतना इंफॉर्मेशन तो दे दिया था। आर्ग्यूमेंट क्या है क्वेश्चन का कि हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यू। ये ना बोल करके अगर क्वेश्चन के आर्ग्यूमेंट को ज़रा सा ऐसा चेंज कर दे कि
पहला सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के एंड में कितना कुल देना पड़े कि लोन खत्म हो जाए, बट अब ये पूछ रहा है वही इंफॉर्मेशन के साथ कि थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसके पास कितना बकाया रह जाता है। यानी कि ये वो क्वेश्चन है कि आप इससे थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट दिलवाओ, थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट यानी कि 1000 रुपया, देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दिया उसने, थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दिया, अभी भी उसके पास 683 रुपीज़ का बकाया रह गया। यानी कि अगर क्वेश्चन ये रहता है तो 683 विल बी योर आंसर। आई बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये इसी को लेके हम लोग बेस सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी इसी से चल रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना बकाया रह गया, यही पूछ रहा है ये सवाल। मगर इससे पहले वाला जो ओरिजिनल सवाल स्क्रीन के ऊपर है वो आपसे बस ये पूछ रहा था कि फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, सेकेंड ईयर का एंड हो गया, थर्ड ईयर के एंड में उसे कुछ भी, जैसे यहाँ 683 बकाया अभी भी रह जा रहा है थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के बाद, उसे कुछ भी बकाया नहीं रखना है, उसे कंप्लीट क्लियर करना है। तो कितना देना है? 1683। आई बात समझ में? तो इसी तरह का टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन है, एक तो कर लेते हैं उसको, फिर हम लोग स्विच करेंगे टाइप 2 में। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, आज के क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अब मैं उठाऊंगा, जिसको आप चाहें तो पॉज करके पहले सॉल्व कर सकते हैं, फिर वापस आइएगा सॉल्यूशन को देखने के लिए। ठीक है, एक पर्सन है जो कि बोरो करता है कितना? 12,500 रुपीज़। CI का रेट है 20% पर एनम। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पे बैक 2,000 रुपीज़ एट पार्ट रीपेमेंट। यानी कि ये जो पार्ट रीपेमेंट कर रहा है 2,000 रुपीज़ पर ईयर का कर रहा है। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, ये वही सवाल है जिसको मैंने आपको सुझाया था पहला क्वेश्चन के एंड में। 3 इंस्टॉलमेंट देने के बावजूद भी उसके पास कितना बकाया रह जाता है। आसान सा सवाल है, आप पॉज करके ज़रा देर खुद से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि 20% मीन्स 1/5, तो 12,500 रुपया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 2500 का इंटरेस्ट जनरेट करने लगेगा। बोलो हाँ या ना? तो 12,500 1500 का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया कितना भाई? 15,000 रुपया। 2,000 का पहला पेमेंट है, ये फर्स्ट पेमेंट है। कितना बाकी रह गया अभी भी? तो आप बोलोगे 13,000 रुपीज़। अब ये 13,000 रुपीज़ पे फिर से अगर 20% का इंटरेस्ट लगेगा तो 20% मीन्स 1/5, तो 1/5 ये क्रिएट कितना करने लगेगा? 2600। इतना का इंटरेस्ट फिर से क्रिएट कर रहे हैं 2600 का। तो अब ये बनने कितना लगेगा भाई? 13,000 और 2600, यानी कि 15600। फिर से रीपेमेंट सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला रीपेमेंट 2,000 रुपये का, तो ये अब बनने लगा 13,600 रुपये। ये फिर से और एक बार चलेगा। देखो, आपने अभी तक पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया है, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको जाना है, तो दैट मीन्स 3 ईयर तक जाना है। इस पे फिर से 20% का इंटरेस्ट जनरेट होगा, यानी कि 1/5, तो ये क्रिएट करने लगेगा इंटरेस्ट कितना? 2720 रुपये। 20% कैलकुलेट करना आसान लगे वो कर लो, चाहे 1/5 कैलकुलेट कर लो। तो 13,600 और 2720 रुपये कुल मिला के आपके पास बकाया कितना हो गया? तो 16,320 रुपीज़। अब वो देगा 2,000 रुपये का थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के पास उसके पास बचा कितना? 14,320 रुपये। तो ये अभी भी ड्यू रह गया। कब? जब उसने 3 इंस्टॉलमेंट इस तरह का दे डाला, पहला, दूसरा, तीसरा। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी उसके पास कितना बकाया रह जाता है? तो उसके पास जो बकाया है वो 14,320 रुपये का है। इसी में अगर पहला क्वेश्चन जैसा आर्गूमेंट रहता कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसको कितना कुल देना पड़ता कि लोन खत्म हो जाए, तब आंसर होता कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसके पास 16,320 रुपये का अमाउंट बन पड़ा है इंटरेस्ट ऐड करके, तो उसे 16,320 रुपये दे के ही लोन खत्म करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब उठाते हैं
कुछ और डिफरेंट टाइप के सवालों को, इसी फ्लेवर का, मतलब लोन एंड इंस्टॉलमेंट पे ही बेस्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर को मैं सीरियली रखता हूं, फिर से 1 से शुरू नहीं करता हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अ मैन बोरोड अ सम ऑफ, बोरो करता है कितना, 50,440 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 3 EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली नहीं ईयरली इंस्टॉलमेंट, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक एक जो इंस्टॉलमेंट है यानी कि जिसे आप इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं वो कितना है, यही सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो एक नए तरीके का सवाल है आपके लिए होपफुली, तो इसको करना बहुत अच्छे से सीखते हैं। 5% को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल बिकम 1/20। अगर ये लोन पहला साल के एंड में ही ख़त्म करना चाहता तो उसे यानी कि 20 के बदले 1 बढ़ा करके 21 देना पड़ता। चूंकि लोन सेकेंड ईयर तक गया है तो 22 टाइम्स दैट इज 400, 21 का स्क्वायर दैट इज 441। अब आप जानते हैं यहां से कि लोन तीसरे साल में जाकर के खत्म हुआ, यानी कि 23 टाइम्स दैट इज 8,000, 21 3 टाइम्स दैट इज 9261। यानी कि फर्स्ट ईयर में 20 रुपया को खत्म करने के लिए, 20 रुपये के लोन को खत्म करने के लिए 21 रुपया देना पड़ा। सेकेंड ईयर में 400 रुपये के लोन को खत्म करने के लिए 441 रुपीज़ देना पड़ा, और थर्ड ईयर में 8,000 रुपये के लोन को ख़त्म करने के लिए 9261 देना पड़ा। इस तरह से उसका लोन 3 साल तक चला है। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है। अभी आप फिलहाल वो चीज़ नहीं देख पा रहे होंगे कि आपको ये डिफरेंट लग रहा है। जो इंस्टॉलमेंट है 3 साल का वो अलग अलग है। तो 3 साल के इंस्टॉलमेंट को अगर इक्वल बनाना चाहें तो इसको भी 9261 बनाना पड़ेगा और इसको भी 9261 बनाना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस क्यों ना हम इस रेशियो में 21 मल्टीप्लाई कर दें और इस रेशियो में 441 मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे क्या होगा, ये तीनों इंस्टॉलमेंट हमारा 9261 यूनिट का बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बन पड़ेगा, आओ इसको लिखते हैं। राइट साइड में तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि ये सारा 9261 9261 9261 बनेगा। इसमें 441 मल्टीप्लाई करना मतलब 8820। इसमें 21 मल्टीप्लाई करना मतलब 8400 और ये एज इट इज 8000। यहां से बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है। आप देखो, सिर्फ पहला साल का मैटर था करके 9261 रुपीज़ 8,820 रुपये के लोन को ख़त्म कर दिया। सेकेंड ईयर में चूंकि इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए उतना ही पैसा 9261 रुपीज़ ही अब 8,820 रुपये का लोन को इंटरेस्ट के साथ ख़त्म नहीं कर पा रहा है, बल्कि सिर्फ 8400 के लोन को ख़त्म कर रहा है। थर्ड ईयर तक चला गया, यानी कि इंटरेस्ट की मात्रा और बढ़ गई होगी, यानी कि वही इसीलिए 9261 यूनिट का जो आपका पेमेंट है वो अब इससे भी कम अमाउंट को ख़त्म कर पा रहा है, यानी कि सिर्फ 8,000 रुपये को ख़त्म करेगा। क्योंकि पहला साल में ओबियस है इंटरेस्ट कम रहा होगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट और थोड़ा ज़्यादा, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट और भी थोड़ा ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के लोन कितने का था भाई, यहाँ से आपको लोन अमाउंट पता चलेगा। तो वो है 0 2 8 4 12 3 8 24 1 25 25220 यूनिट का लोन था। और जहाँ पे ईच EMI कितने का था या ईच इंस्टॉलमेंट कितने का था, तो आप कहोगे 9261 यूनिट का। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोरोड अमाउंट था, जो लोन था, वो 50,440 रुपीज़ का था। आपको बताना है इंस्टॉलमेंट कितने का। तो आप साफ देख रहे हैं कि अगर 25,220 यूनिट 50,440 रुपीज़ के बराबर, यानी कि सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाएंगे कि EMI या सॉरी इंस्टॉलमेंट कितने का है। 2 6 दूनी 12 5 9 दूनी 18 18,522 रुपये का 3 इंस्टॉलमेंट देना होगा, तब जा करके उसका इतने का लोन 3 साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह का क्वेश्चन होगा, पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, देन वापस आइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि टाइप 2 का दूसरा सवाल। अ मैन बोरोज ₹5100 टू बी पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 5100 रुपीज 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में ख़त्म करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? आसान सा सवाल है। 4% मीन्स 1/25, यानी कि पहला साल उसे 25 के लोन को ख़त्म करने के लिए 26 यूनिट पैसा देना होगा, 25 पे 1। दूसरा साल चला है यानी कि 25 का स्क्वायर 625 यूनिट के लोन को चुकाने के लिए 26 का स्क्वायर यानी कि 676 यूनिट देना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है ना वो इक्वल है, तो इक्वल बनाते हैं पहले। ये अगर 676 तो इसको भी 676 बनाते हैं, यानी कि 26 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये भी 676, ये भी 676, इस पे कोई चेंज नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना, 25 25 625 और एक 25 यानी कि 650। फिर से वही बात, आप चाहें तो गौर कर सकते हैं, चूंकि पहला साल है तो 676 यूनिट 650 के लोन को ख़त्म कर दिया, मगर दूसरे साल में उतना ही यूनिट पैसा सिर्फ 625 यूनिट के लोन को ख़त्म कर पाया। तो टोटल लोन कितने का हो गया भाई? तो आप कहेंगे 1275 यूनिट का लोन। एक एक ईएमआई कितने का भाई? 676 यूनिट का। पहला ईएमआई भी और दूसरा ईएमआई भी सेम होना चाहिए, बोला ही है कि 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ये जो 1275 है ये 5100 के बराबर आपको बताना ये कितने का। तो 1275 4 बार में 5100 बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार में बनाएगा 2550 रुपये और 2 बार में 2550 यानी कि 4 बार में 5100। तो आपको भी इस पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो आंसर आ जाएगा। 4 6 24, 2 4 7 28, 2 30, 4 6 24 और 3 27, 2704 रुपीज़ का ईयरली इंस्टॉलमेंट था उसका 5100 के लोन को ख़त्म करने के लिए। क्लियर? इस तरह के कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं पहले, ठीक है, फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टाइप सीखेंगे। बढ़ें आगे, चलिए आज की क्लास का 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है व्हाट इक्वल एनुअल पेमेंट, यानी कि आपसे इंस्टॉलमेंट और वो भी आप बार बार हिंट देख पा रहे होंगे इक्वल है। व्हाट इक्वल एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज, डेट कितना का था भाई? तो 1025 रुपये का, ड्यू इन 2 ईयर, 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा देर के लिए पॉज करो, बेटर होगा, खुद से सॉल्व करो फिर वापस आना। 5% का मतलब होता है प्यारे 1/20, यानी कि पहला साल 20 रुपया का लोन खत्म हो जाएगा 21 रुपया देने से। दूसरे साल 20 का स्क्वायर यानी कि 400 रुपये का लोन खत्म होगा 441 यूनिट देने पे। ईएमआई को सेम करना है यानी कि यहाँ भी 21 मल्टीप्लाई करना है। तो राइट साइड में योर एवरीथिंग विल बी 441, मल्टीप्लाई करें तो 420 और ये 400। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को ज़रूर से वेरीफाई कर ले कि 441 में इतना ताकत था कि उसने 420 के लोन को ख़त्म कर दिया, बट अभी वही दूसरे साल का मैटर होने की वजह से सिर्फ 400 का लोन को ख़त्म कर पा रहा है। ठीक है, अब आप चेक करो कितने का डेट है उसका, 028, 820 यूनिट का डेट को ख़त्म कर पा रहा है। एक एक ईएमआई 441 यूनिट का, एक एक इंस्टॉलमेंट, सॉरी मेरे मुंह से ईएमआई निकल जा रहा है, माफ़ करें इसके लिए। 820 यूनिट इज योर 1025 रुपीज़। आपको पता करना ये कितना होगा, 1025 बाई 820 इंटू 441। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 551.25 रुपीज। दिस इज योर ईच इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बढ़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो ज़रा। कह रहा है सम ऑफ मनी बोरोड एंड पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 882 ईच।
इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इसमें गिवन है 882 रुपीज़ करके और 2 बार दिया है, यानी कि 2 साल का माजरा है। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द सम बोरोड इज, यानी कि ये अभी तक जितना भी सवाल कर रहे हैं उसका रिवर्स क्वेश्चन है। बोरोड अमाउंट पूछ रहा है, इससे पहले आपको बोरोड अमाउंट दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था, कोई बात नहीं। 5% का मतलब 1/20। पहला साल 20 के लोन को 21 यूनिट ख़त्म करेगा, दूसरा साल 400 के लोन को 441 यूनिट ख़त्म करेगा। इक्वल बनाने के लिए हमें इसमें भी 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी 441 बन गया और ये भी 441 बन गया, मगर ये कितना है 420 और ये कितना है 400। लोन कितने का भाई, तो लोन आप पाएंगे 821 यूनिट, इतने का लोन। ईएमआई कितने का, EYI कितने का, इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट कितने का, तो 441 यूनिट का। 441 यूनिट इज गिवन एज 882 रुपीज़। आपको पूछ रहा है बोरोड अमाउंट कितना। अब की बार यही क्वेश्चन है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देने पे आपका बन रहा है 882। आप इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूनी 1640 रुपये, इतने का लोन था उसका। क्लियर। अब बढ़ते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि टाइप को चेंज करते हैं। धीरे 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 हर इस तरह के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्लेवर सेम है, बस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, आप आराम से सुलझा सकते हैं। अ मैन परचेज ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा एक बाइक का प्राइस, और हर इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹10,800। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल इज 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटर बाइक। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है भाई, वही तो बोरोड अमाउंट होगा। फिर 10,800 का 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अब 20% का मतलब 1/5। पहला साल 5 रुपये के लोन को 6 रुपया ख़त्म करेगा, दूसरा साल यानी कि 5 का स्क्वायर 25 को ख़त्म करेगा 36, तीसरा साल 5 × 5 × 5 125, 6 × 6 × 6 216। बट ये नहीं चलेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल रखने बोला है, तो इस पे 6 गुना करते हैं, इस पे 36 गुना करते हैं। तो यही जो सिस्टम है रेशियो का, ये आपका बन जाएगा राइट हैंड साइड में तो एवरीथिंग 216 216 216 बन जाएगा। ये 125, ये 25 6 150, ये 36 × 5 दैट इज 180। ठीक है। अब यानी कि कितना बोरो किया था वो इसको जोड़ने पे पता चलेगा। 5 8 2 10 5 15 कैरी 1 3 1 4 455 यूनिट बोरो किया था और लोन को ख़त्म करने के लिए 216 216 216 यूनिट का 3 इंस्टॉलमेंट पे किया है। ठीक है। और यही 216 यूनिट प्यारे 10,800 है, यानी कि 216 यूनिट जो है वो 10,800 रुपये के बराबर है। आपको बोरोड अमाउंट यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटर बाइक पूछ रहे हैं, तो आपको 455 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो इट विल बी 10,800 बाई 216 × 455। ये सीधा सीधी इसको काट रहा है 2 में, 2 इसको 100 मानने पे इसको काट रहा है 50 में। 50 × 455, 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, 2 5 4 20 और 2 22 और 1 0, 22,750 रुपये का मोटर बाइक था। ठीक है। बात समझ में आया ना। मैं एक ही क्लास को अगर टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ तो मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, इसका मतलब यही है कि उसी फ्लेवर उसी टाइप सेम चीज़ों को सीखेंगे, बट पूछने का तरीका अलग होगा, करने का तरीका वही है। ठीक है। आओ एक इस टाइप का और सवाल करते हैं, देन हम लोग एक सवाल ज़रूर ऐसा सीख लेंगे कि अब तक आपने देखा कि हर सवाल में आपको इंस्टॉलमेंट सेम रखने पे वो मजबूर कर रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे जहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम नहीं होगा। ठीक है। चल
आज के क्लास का नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्विंग मशीन इज 20,000. कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज अ कस्टमर परचेज दिस ऑन अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 5,700. कैश डाउन पेमेंट कर देता है वो 5,700 का, यानी कि जो बचा उसी का लोन चलेगा. एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट. यानी कि उसका लोन कितने का हो गया भाई, 20,000 में से 5,700 चला गया, तो 20,000 में से पहले अगर 6,000 घटा दे तो 14,000, यानी कि 14,300 रुपये इतने का लोन है. इसी चीज़ को वो 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. 2 इंस्टॉलमेंट है, एक एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना. ठीक है, 8% का मतलब कितना, 8/100, 4 दूनी 8, 4 2500, यानी कि पहला साल 25 रुपये के लोन को ख़त्म कर देगा 27 रुपये. दूसरे साल 625 रुपये के लोन को ख़त्म करेगा 27 का स्क्वायर, यानी कि 729 यूनिट. ईएमआई को सेम करना है तो इसमें भी 27 मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो राइट हैंड साइड में एवरीथिंग विल बी 729 ये 625 और ये 25 625 और 25 2 बार यानी कि 50, यानी कि 675 यूनिट. तो उसका लोन कितने का हो गया भाई, 0 0 1300 यूनिट का लोन हो गया. आई बात समझ में. और एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का, एक एक इंस्टॉलमेंट 729 यूनिट का. आपको ये लोन अमाउंट यानी कि 1300 यूनिट जो है वो 14300 रुपीज़ के बराबर आपको ईएमआई पूछा है, एक इंस्टॉलमेंट पूछा है 729 यूनिट. तो 14,300 डिवाइडेड बाई 1300 इंटू 729. 0 0 ख़त्म, 13 इसको काटेगा 11 टाइम्स में, यानी कि 9 7 9 10 11 7 8 9 10 और ये बन जाएगा 8,019 रुपया. 8019 रुपीज़ का ईएमआई बनने लगेगा दोनों का दोनों. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पे ये सेम वाला जो चक्कर है इससे परे. ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर. द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज पी विच इज ऑल्सो अवेलेबल. प्राइस इज पी विच इज ऑल्सो अवेलेबल एट ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2,000. डाउन पेमेंट कितना कर दिया भाई, 2,000 रुपीज़, यानी कि जो बचा रिमेनिंग जो बचा वही उसका लोन है 2000 पेमेंट करने के बाद. 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट दे करके इस लोन को चुकाएगा. पहला इंस्टॉलमेंट 735 रुपीज़ का और दूसरा इंस्टॉलमेंट 882 रुपीज़ का. देखो यहाँ पे ईएमआई सेम नहीं है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. फाइंड पी, आपको पी पता करना है. तो सबसे पहले तो लोन पता कर लें. लोन पता चल जाएगा तो उसमें 2,000 कैश डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे तो प्रिंसिपल, दैट मीन्स ये प्राइस पता चल जाएगा. पी बोरोड अमाउंट 5% का मतलब 1/20. पहला इंस्टॉलमेंट 20 के बदले 21, दूसरा इंस्टॉलमेंट 400 के बदले 441. यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को सेम नहीं करना है. तो ये जो 441 यूनिट है ये 882 रुपीज़ के बराबर, और ये जो 21 यूनिट है ये 735 रुपीज़ के बराबर. तो यहाँ पे 400 यूनिट और 20 यूनिट का वैल्यू को पता कर ले. अगर 441 यूनिट 882 रुपीज़ के बराबर, यानी कि सिंपली 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 400 यूनिट जो होगा 2 मल्टीप्लाई करने से 800 रुपया बनता है, उसके बराबर होगा. और ये जो 20 यूनिट होगा 21 यूनिट 735 के बराबर. तो 20 यूनिट 735/21 इंटू 20, 21,363 कैरी 10, 21,5 110, यानी कि 35 दूनी 70, 700 रुपये. तो ये जो 400 यूनिट बोरोड अमाउंट वो 800 के बराबर डेटा में, और ये जो 20 यूनिट का लोन है वो 700 रुपये के बराबर, यानी कि टोटल जो लोन अमाउंट है वो 700 + 800 यानी कि 1,500 रुपये का लोन था.
कैश डाउन पेमेंट कितने का था? 2,000 रुपये का। दोनों को जोड़ दें तो हम पाएंगे 3,500 रुपया। यही प्राइस पी के बराबर 3,500 रुपया का प्राइस है, बी 2,000 रुपया का डाउन पेमेंट, यानी कि जो बचा 1,500 उसी का लोन चल रहा था जिसको 2 इंस्टॉलमेंट में करके उसने चुकाया। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास जितना भी लोन एंड इंस्टॉलमेंट को लेकर के घबराहट था वो खत्म हो गया होगा। मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और सिर्फ क्लास रखेंगे और उसमें सीखेंगे कि क्या वाकई में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ये सस्पेंस खत्म होगा कि आप चौंक भी रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें सीखना ही नहीं पड़ेगा क्या। ऐसा तो नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ईजी भी होता है कैलकुलेट करना, क्यों ईजी होता है आप समझ रहे होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक क्लास और रखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।